Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session, we have discussed about SLR parsing, जिसके अंदर हमने SLR parsing का टेबल तक देखा था। SLR parsing कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए टोटल 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजर विथ एक्शन गो टू। उसके बाद सेकेंड स्टेप उसका यूज करके हम LR0 आइटम सेट बना रहे थे। Second step is construction of parsing table and third step is string parsing with the use of parsing table. हमने 2 स्टेप जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हमारे प्रीवियस लेक्चर में। In our today's session we are going to discuss about the parsing of the string with the use of parsing table. उससे पहले हमने ये parsing table कैसे जनरेट किया है उसके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में वापस से दे रही हूँ। अगर आपको इसमें किसी को डाउट हो तो वो क्लियर हो सके इसलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास ये ग्रामर है, दिस इज आवर इनपुट ग्रामर। विद द यूज ऑफ दिस ग्रामर हमने ये पूरी प्रोसीजर फॉलो की थी और ये पूरी प्रोसीजर का यूज करके हमने ये टेबल जनरेट किया था। सबसे पहले हमने ये ग्रामर के लिए ऑगमेंटेड ग्रामर बनाया था। ये है हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर। विद द यूज ऑफ दिस ग्रामर हमने गो टू ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। जैसे कि हमारे ऑगमेंटेड ग्रामर को हमने नंबर दे दिया है I0। अब ये I0 में हम 1 by 1 गो टू अप्लाई करेंगे। डॉट के बाद जो भी वेरिएबल या टर्मिनल्स है वो टर्मिनल्स हम लेते जाएंगे और आगे उसकी प्रोसीजर परफॉर्म करवाते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो डॉट के बाद है कैपिटल S। तो ये कैपिटल S के लिए मैंने ये ऑपरेशन ले लिया गो टू I0, S, तो मुझे मिला ये, इसका नंबर हमने ले लिया I1। फिर है डॉट के बाद कैपिटल A, तो हमने यहाँ पे ले लिया I0, A। आंसर ये मिला, पर यहाँ पे भी डॉट के बाद अगेन नॉन टर्मिनल है, तो रूल है कि डॉट के बाद अगर नॉन टर्मिनल है तो आप उसका ग्रामर रिपीट करोगे। तो हमने ले लिया ये। फिर यहाँ पे डॉट के बाद आया स्मॉल a, तो उसके लिए हमने ये ऑपरेशन किया और हमें मिला I3। उसके बाद डॉट के बाद B, तो हमें मिला I4। ये हो जाने के बाद I0 के लिए हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया। अब I1 पे आ जाओ, तो I1 का डॉट ऑलरेडी लास्ट में पहुंच गया है। ये क्लोजर परफॉर्म करने के लिए जो मेन एम है वो है कि आपका डॉट जो है उसे लास्ट में पहुंचाना। तो यहाँ पे I1 का ऑलरेडी डॉट लास्ट में पहुंच गया है, तो अभी इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर I2 में आ जाओ, तो I2 में डॉट के बाद है कैपिटल A, तो हमने यहाँ पे ले लिया गो टू I2 कैपिटल A, तो हमें मिला I5। फिर डॉट के बाद स्मॉल a है, तो हमने ले लिया स्मॉल a के लिए, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है जिसका नंबर हमने दिया है I3, तो हमने यहाँ पे ले लिया I3। फिर यहाँ पे डॉट के बाद स्मॉल b, ये भी हमारा ऑलरेडी किया हुआ है जिसका नंबर हमने दिया है I4, तो यहाँ पे हमें ले लिया I4। फिर I3 के लिए हमने किया तो हमें मिला I6, I3 एंड I4। I3 के बाद हम करेंगे I4 के लिए, I4 का डॉट लास्ट में पहुंच गया है, I5 का भी पहुंच गया, I6 का भी पहुंच गया है। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने कर दी है। अब हमारे जो नए स्टेट्स थे वो सारे नए स्टेट्स का डॉट ऑपरेटर जो है वो लास्ट में पहुंच गया है, तो यहाँ पे हमारा पार्सिंग जो है वो खत्म होता है। विद द यूज ऑफ दिस पार्सिंग ऑपरेशन हम हमारा पार्सिंग टेबल जो है वो जनरेट करेंगे। पार्सिंग टेबल जनरेट करने से पहले हमें सबसे पहली चीज जो करनी है वो है फॉलो फाइंड करना है। LL1 पार्सर जब हमने परफॉर्म किया था तब फॉलो कैसे फाइंड करना है उसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो आप आपके ग्रामर के अंदर जितने भी नॉन टर्मिनल है उन सब के लिए फॉलो फाइंड कर दो। फॉलो फाइंड हो जाने के बाद हम ये गो टू की एंट्री करेंगे। गो टू की एंट्री में हम क्या करते हैं, आपने ये जो गो टू परफॉर्म किए हैं वो गो टू सारे नॉन टर्मिनल मतलब कि कैपिटल लेटर्स के लिए कौन से गो टू परफॉर्म किए हैं उसकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। तो देखो हमने यहाँ पे किया है 0 में S डाला तो हमें 1 मिला, तो मैंने यहाँ पे 0 के S में 1 लिख दिया है। फिर 0 में A डाला तो हमें 2 मिला, तो हमने यहाँ पे 0 के A में 2 लिखा। फिर 2 के A में 2 में हमने A डाला तो हमें 5 मिला, तो हमने 2 के A में 5 लिख दिया। फिर 3 के A में हमने 6 मिला है, तो हमने यहाँ पे 3 के A में 6 लिख दिया है। ये हो जाने के बाद हम शिफ्ट की एंट्री करेंगे। शिफ्ट की एंट्री कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर के लिए देखा वैसे हम यहाँ पे टर्मिनल्स के लिए देखेंगे। तो 0 के अंदर A डाला तो हमें 3 मिला, तो हमने 0 के A में शिफ्ट S3 लिख दिया। फिर 0 में B डाला तो 4 मिला, तो हमने यहाँ पे लिखा S4।
फिर 2 में ए डाला तो हमें मिला I3, तो हमने यहाँ पे 2 के ए में लिख दिया S3, 2 के बी में S4, 3 के ए में S3 एंड 3 के बी में S4। तो यहाँ पे हमारा शिफ्ट ऑपरेशन जो है वो हो गया। उसके बाद रिड्यूस इंस्ट्रक्शन हमने कैसे लिखी है, तो देखो रिड्यूस के अंदर डॉट लास्ट में कहाँ पे पहुंचा है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट जो हमारा डॉट लास्ट में पहुंच गया उसके लिए हम 1 के डॉलर में एक्सेप्ट लिखेंगे। ये हर बार का एक कॉमन ऑपरेशन है। अब जब भी पार्सिंग टेबल जनरेट करते हो तो आपको 1 के डॉलर में एक्सेप्ट लिखना ही लिखना है। उसके बाद दूसरा डॉट लास्ट में कहाँ पे पहुंचा है, तो वो देखो 4 में हमारा डॉट लास्ट में पहुंचा है। तो 4 नंबर के स्टेट में ये नंबर का ग्रामर हम लिखेंगे ए के फॉलो में। तो ये नंबर का ग्रामर है ये 1, ये 2 और ये 3। तो हम R3 लिखेंगे ए के फॉलो में। तो ए का फॉलो है ए बी एंड डॉलर, तो ए बी और डॉलर में हमने लिख दिया R3 R3 R3। फिर 5 नंबर के अंदर डॉट लास्ट में पहुंचा है तो हम 5 नंबर के ग्रामर में एस के फॉलो में ये ग्रामर का नंबर लिखेंगे विथ रिड्यूसिंग ऑपरेशन। तो ये ग्रामर का नंबर है 1 और एस का फॉलो है डॉलर, तो हम डॉलर में लिखेंगे R1। फिर 6 नंबर के ग्रामर में हम ये ग्रामर का नंबर लिखेंगे विथ रिड्यूस ऑपरेशन ए के फॉलो में। तो ए का फॉलो है ए बी और डॉलर, ये ग्रामर का नंबर है R2, तो हम ए बी और डॉलर में लिखेंगे R2 R2 एंड R2। तो इस तरीके से आप आपका पार्सिंग टेबल जो है वो जनरेट कर सकते हो। विद द यूज ऑफ दिस पार्सिंग टेबल हम अब हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो पार्स करवाएंगे। यहाँ पे ये हमारा ग्रामर है, इनपुट स्ट्रिंग है हमारी ए बी बी। हम डॉलर 0 से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और डॉलर पे ऑपरेशन खत्म करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टैक में स्टार्टिंग लिया है $0 और इनपुट हमने लिया ए बी बी डॉलर। एक्शन टेबल में आप कौन से एक्शन परफॉर्म करने वाले हो वो लिखोगे। गो टू टेबल में आप कोई गो टू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो लिखोगे, और पार्सिंग एक्शन में आप इन दोनों का यूज करके क्या करने वाले हो वो यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 0 है यहाँ पे और यहाँ पे ए है। तो 0 के ए में क्या है, 0 के ए में है S3, इसका मतलब शिफ्ट ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है विथ नंबर 3। एक और चीज, स्टैक के अंदर अगर आपका नंबर नहीं है तो आप विदाउट नंबर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा पाओगे, इसलिए यहाँ पे नंबर लिखना बहुत जरूरी है। मतलब आपके टॉप ऑफ द स्टैक में हमेशा नंबर ही होगा। तो हमें मिला यहाँ पे S3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 के ए में S3। ठीक है, अब S3 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आएगा शिफ्ट। तो हम ए को शिफ्ट करवाएंगे विथ नंबर 3, तो यहाँ पे हमने ले लिया A3। अब यहाँ पे इनपुट बफर में बच रहा है हमारा BB डॉलर। तो हम 3 के बी में देखेंगे कि क्या है। 3 के बी में है S4, तो हम यहाँ पे 3 के बी में लेंगे S4, यहाँ पे आएगा शिफ्ट और यहाँ पे B और 4 चला जाएगा। अब B डॉलर, तो अब 4 के बी में चेक करेंगे कि क्या है। 4 के बी में है R3, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 4B R3, इसका मतलब होगा रिड्यूस बाय थर्ड नंबर ऑफ रूल। तो हम रिड्यूस बाय लिखेंगे A to B, तो यहाँ पे हम B4 को रिप्लेस कर देंगे A से। अब ये 6 कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखो 3A है, तो 3 के A में क्या है, 3 के A में हम गो टू ऑपरेशन यहाँ पे लिखेंगे। 3 के A में है 6, तो हमने यहाँ पे ले लिया 6, तो हम यहाँ पे A के बाद लिखेंगे 6। अब हम चेक करेंगे कि 6 के B में क्या है। 6 के B में है R2, मतलब हम रिड्यूस बाय A करेंगे। तो ये A3 A6 है जिसे हम रिड्यूस करेंगे कैपिटल A से, तो यहाँ पे 6B में R2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा रिड्यूस बाय A to AA। अब ये पूरी स्ट्रिंग को हम रिड्यूस कर देंगे A से, और 0 के A में देखेंगे क्या है। 0 के A में है 2, जो हमने यहाँ पे गो टू में लिखा है 0 के A में 2, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2। यहाँ पे आ गया B। अब 2 के B में चेक करो क्या है। 2 के B में है S4, तो हम यहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे ये B को विथ नंबर 4, तो यहाँ पे आ गया B4। अब है डॉलर। अब 4 के डॉलर में चेक करो क्या है, तो 4 के डॉलर में है R3, मतलब A to B। तो रिड्यूस बाय हम करेंगे A to B, मतलब ये B4 है उसे हमने A से रिड्यूस करना है। अब 2 के A में देखेंगे कि क्या है, तो 2 के A में है हमारे पास 5, तो हमने यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा 5। अब 5 के डॉलर में चेक करो क्या है। 5 के डॉलर में है R1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस बाय S to AA, मतलब ये A to A5 जो है इसे हम रिड्यूस करेंगे S से, तो हमें यहाँ पे ले लिया 0S, और 0 के S में क्या है नंबर 1, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 0 के S में 1 और यहाँ पे पीछे लिख दिया 1। यहाँ पे आ जाएगा डॉलर। अब 1 के डॉलर में क्या है देखो, तो 1 के डॉलर में है एक्सेप्ट,
मतलब हमारी स्ट्रिंग जो है वो विद द यूज ऑफ दिस पार्सिंग टेबल एक्सेप्ट हो गई। इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, तो अब आपको इसे आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका पार्सिंग जो है वो खत्म हो गया। तो अगर आप LR0 आइटम सेट अच्छे से नहीं बनाओगे तो आपका टेबल जो है वो टेबल कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा, और अगर आपका टेबल कंस्ट्रक्शन गलत हुआ तो आप SLR पार्सिंग कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हर एक चीज़ प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। एक भी स्टेप अगर गलत हुआ तो आपकी स्ट्रिंग पार्स नहीं हो पाएगी। तो ये है हमारा SLR पार्सिंग टेबल और स्ट्रिंग पार्सिंग यूजिंग SLR पार्सिंग टेबल। ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको घर से परफॉर्म करनी है। अगर ये एक्सरसाइज में आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में आप लोग कनेक्ट हो जाओ। इन दैट डाउट सॉल्विंग लेक्चर हम ये चीज़ फिर से डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी इसके लिए दे दिया है, तो ये दूसरे लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको टेबल बनाना है, कैसे इसके गो टू क्लोजर फाइंड करने हैं। तो अगर पता नहीं चल रहा है तो अब हम हमारे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज नोट डाउन कर लो, ये एक्सरसाइज आपको घर से परफॉर्म करनी है आपके असाइनमेंट नोटबुक के अंदर। इसके बाद हमने LR पार्सिंग के अंदर SLR अब देख लिया है। हमारा दूसरा पार्सर है दैट इज CLR। CLR इज नथिंग बट अ कैनोनिकल LR पार्सर। L और R का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, C का मतलब है कैनोनिकल LR पार्सर। SLR पार्सर जो है वो LR0 पार्सर था, CLR पार्सर जो है वो LR1 पार्सर है। अब हम देखते हैं कि CLR में हमें क्या करना है। तो CLR में सबसे पहली जो चीज़ हमें परफॉर्म करनी है वो है कैलकुलेशन ऑफ लुकअहेड। विदाउट लुकअहेड आप ये चीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले लुकअहेड हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सेशन में हम लुकअहेड देखते हैं कि लुकअहेड हमें कैसे फाइंड करना है, उसके बाद हम CLR के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप एक ग्रामर हमने लिया है S2 कैपिटल C C2 स्मॉल c कैपिटल C स्लैश D। ये ग्रामर के लिए मुझे लुकअहेड फाइंड करना है। सबसे पहले लुकअहेड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे। ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक रूल ऐड करेंगे S-2.S। तो ऑगमेंटेड ग्रामर का लुकअहेड हमेशा डॉलर ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे कॉमा करके डॉलर लिख देंगे। उसके बाद आपका ये ओरिजिनल ग्रामर आता है S2.CC। अब लुकअहेड फाइंड करने का ये इक्वेशन है A2 अल्फा डॉट x बीटा कॉमा A, जहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ बीटा A फाइंड करना है, और वो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका लुकअहेड। अब मेरे पास ग्रामर है ये इसके लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका ऑलरेडी S-2.S के लिए तो हमने डॉलर लिख ही दिया है, पर S का ग्रामर जो है ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। ये ग्रामर का ओरिजिन है ये ग्रामर, ये रूल। तो ये रूल को हम ये रूल से कंपेयर करवाएंगे, मतलब S-2.S कॉमा डॉलर। तो यहाँ पे आपके पास बीटा की कोई वैल्यू नहीं है, अल्फा की कोई वैल्यू नहीं है। आपका x बनेगा कैपिटल S और आपका a बनेगा डॉलर। आपको फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ बीटा a। तो फर्स्ट ऑफ बीटा a में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन डॉलर आ जाएगा। अब एप्सिलॉन हो गया आपका नल स्ट्रिंग, तो नल स्ट्रिंग तो हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे, तो आपका फर्स्ट ऑफ डॉलर बनेगा डॉलर खुद। तो यहाँ पे आपका ये ग्रामर जो है इसके लिए आपका लुकअहेड बन जाएगा डॉलर। अब यहाँ पे डॉट के बाद आता है C, तो हम यहाँ पे C का ग्रामर रिपीट करेंगे। C के दो ग्रामर है जो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब ये C के ग्रामर के लुकअहेड अगर आपको फाइंड करने हैं तो विद द यूज ऑफ दिस रूल हम ये लुकअहेड फाइंड कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये ग्रामर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद C आया इसलिए। तो ये रूल जो ये प्रोडक्शन रूल जो है इसे ये रूल के साथ कंपेयर करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू डॉट के पहले कुछ नहीं है, तो आपका अल्फा जो है वो नल हो जाएगा, x जो है वो C होगा, बीटा इज ऑल्सो C एंड a जो है वो हो जाएगा डॉलर। हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ बीटा a, तो बीटा मतलब कैपिटल C और a मतलब डॉलर, तो फर्स्ट ऑफ C डॉलर। तो C का फर्स्ट क्या है, C का फर्स्ट आएगा C एंड D। ये चीज हमने LL1 पार्सर में जब फर्स्ट फाइंड किया था तब ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि फर्स्ट कैसे फाइंड करना है।
तो यहाँ पे डायरेक्टली आप सी का फर्स्ट ले लो, तो सी का फर्स्ट बनेगा सी और डी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी डी एंड डॉलर। तो अब सी यहाँ पे अवेलेबल है, इसका फर्स्ट हमें मिल गया है सी डी, तो हमें डॉलर तक जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो पहला लेटर होगा उसका ही फर्स्ट फाइंड करके हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका सी का लुकहेड बन गया सी और डी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी और डी करके। तो ये हो गया आपके पूरे ग्रामर का लुकहेड। अगेन मैं आपको बता देती हूँ लुकहेड फाइंड करने का ये इक्वेशन है। विद द यूज ऑफ दिस इक्वेशन हमें हमारे रूल को ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाना है और उसमें से फर्स्ट ऑफ बीटा ए हम फाइंड करवाएंगे, वो हो जाएगा आपका लुकहेड का सिंबल। तो ऐसे आपको लुकहेड फाइंड करने हैं। तो जब भी हम CLR पार्सर परफॉर्म करवाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑगमेंटेड ग्रामर लिख देने के बाद हम लुकहेड सिंबल जो है वो फाइंड करेंगे। लुकहेड सिंबल फाइंड हो जाने के बाद हम हमारी आगे जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करवाएंगे। अब हम देखते हैं SLR पार्सर का एक नया एग्जांपल, जिसमें ऑगमेंटेड ग्रामर जैसे हम बनाते थे वैसे ही हमने बनाया है और ऑगमेंटेड ग्रामर के बाद हम लुकहेड फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका लुकहेड हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैंने अभी इसका लुकहेड फाइंड करके नहीं दिखाया है। तो S-2.S, डॉलर, ये ऑलरेडी हम इसका लुकहेड लिख देंगे, ठीक है। अब डॉट के बाद S आता है तो हमने यहाँ पे S का ग्रामर रिपीट किया, दैट इज S2.AA। अब ये ग्रामर को आप ये वाले सिंबल ये वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाओ, तो आपका लुकहेड क्या बन जाएगा, डॉलर ही बनेगा क्योंकि सेम ही है। तो यहाँ पे S का लुकहेड बन गया डॉलर। अब यहाँ पे A का ग्रामर है A2 AA/B, तो A के दो ग्रामर हमने लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन है उसे हम उसके साथ अगर कंपेयर कराएं तो हमारे अल्फा की वैल्यू बन रही है नल, X बन रहा है A, बीटा बन रहा है कैपिटल A और स्मॉल a बन रहा है डॉलर। तो हमें फर्स्ट ऑफ बीटा ए अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ए डॉलर बनेगा हमारा क्या, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या आएगा, ए और बी। तो हमारा इसका लुकहेड क्या बन जाएगा, ए का ए और बी हमारा लुकहेड बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा लुकहेड फॉर कैपिटल ए। तो ये दोनों जो है वो हमारे लुकहेड बन गए। तो ये हमने जो यहाँ पे ग्रामर लिया है, ये ग्रामर का हमारा लुकहेड क्या बन जाएगा, ए बी। तो ऐसे करके आपको ऑगमेंटेड ग्रामर जनरेट करवाने के बाद सबसे पहले चीज जो परफॉर्म करनी है वो है आपका लुकहेड फाइंड करना। लुकहेड फाइंड करने के बाद जैसे हमने एसएलआर का एग्जाम्पल परफॉर्म किया था वैसे सेम हम सीएलआर का एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एसएलआर के अंदर हम डॉट के बाद अगर कोई कैपिटल लेटर आता था तो वो कैपिटल लेटर का प्रोडक्शन रूल हम फिर से लिखते थे। तो यहाँ पे भी हम वो चीज फिर से लिखेंगे, पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो चीज फिर से लिखने के बाद उसका लुकहेड हमें फिर से फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि उसका लुकहेड चेंज होगा। वो हम एग्जाम्पल परफॉर्म करते टाइम देख लेंगे, पर अभी के लिए हमें इतना ही देखना है। आज के सेशन में हम यहाँ तक ही रखने वाले हैं। सीएलआर का एग्जाम्पल और एलएलआर का एग्जाम्पल हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यहाँ पे हमें एक बार फिर से देख लो, लुकहेड फाइंड करने का ये इक्वेशन है। विद द यूज ऑफ दिस इक्वेशन आप कोई भी ग्रामर का लुकहेड जो है वो इजीली फाइंड कर पाओगे। लुकहेड फाइंड करना अगर एक बार आ गया तो आप सीएलआर और एलएलआर का एग्जाम्पल जो है वो इजीली परफॉर्म कर दोगे। इन दोनों में एसएलआर और सीएलआर में डिफरेंस इतना ही है कि जब आप एसएलआर में रिड्यूस ऑपरेशन लिख रहे थे तो आप उसके फॉलो में लिख रहे थे। अब आपने यहाँ पे लुकहेड फाइंड कर दिया है तो आपको यहाँ पे फॉलो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सीएलआर और एलएलआर के अंदर हम क्या करेंगे, रिड्यूस ऑपरेशन जो हम लिखेंगे वो हम उसके लुकहेड में लिख देंगे। शायद अभी मैं थियोरेटिकली ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो अभी आपको पता ना चले, पर ये चीज़ हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में सीएलआर एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे, तब भी मैं आपको लुकहेड कैसे फाइंड करना है ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी के लिए आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। लुकहेड कैसे फाइंड करना है वो आप यहाँ तक का अच्छे से देख लो। नहीं पता चल रहा है तो डाउट सॉल्विंग वाला लेक्चर में कनेक्ट हो जाओ। डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में हम आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट सेशंस. In our next session we are going to discuss about LALR and CLR पार्सर. उसके बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर है पार्सिंग का, थर्ड यूनिट यहाँ पे हमारा खत्म होता है, मतलब नेक्स्ट सेशन में खत्म होगा। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो.